हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल की वीडियो में हमने क्लास 10 साइंस के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकारों का वर्णन किया था। आज की अभिक्रिया हम ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए दोस्तों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीजन से रिलेटेड अभिक्रिया है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी होती है, उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन से कराने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक धातु प्राप्त होती है। इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक में जिंक के साथ ऑक्सीजन ऐड है, जबकि एरो के बाद जिंक से ऑक्सीजन निकल जाती है। इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया में जिंक धातु का ऑक्सीकरण नहीं होता, जबकि कार्बन के साथ एरो से पहले ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन एरो के बाद कार्बन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इसीलिए इस अभिक्रिया में कार्बन धातु का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया की रिवर्स अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी होती है, जबकि अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में क्लोरीन का अपचयन होता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन संयोग करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। इस अभिक्रिया में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, इसलिए यह अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन या अपचय उपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और उपचयन या अपचयन और उपचयन दोनों प्रक्रिया साथ साथ पूर्ण होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में कॉपर एरो से पहले विदाउट ऑक्सीजन था, जबकि अभिकारक से उत्पाद की साइड आने पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाती है। जल में अभिकारक की साइड ऑक्सीजन अणु था, जबकि उत्पाद की साइड जल से ऑक्सीजन निकलने पर केवल हाइड्रोजन ही रह जाती है। कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, इसलिए यह उपचयन अभिक्रिया होती है, जबकि जल में ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए यह अपचयन अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है, इसलिए इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
इस अभिक्रिया के नाम से ऊष्मा पता लगता है कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा के बारे में ही डिस्कस होगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया पूर्ण होने पर उत्पाद में ऊष्मा निकलती है, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया में अभिक्रिया के होने से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर अमोनिया का निर्माण होता है। जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करती है तो वह अमोनिया का निर्माण करती है और इस अभिक्रिया में 24.3 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। किलो कैलोरी ऊष्मा का मात्रक होता है। इस अभिक्रिया का कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में 98.31 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की अपोजिट अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा या ऊर्जा का अवशोषण होता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण की जाती है उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करती है तो वह नाइट्रस ऑक्साइड बनाती है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण की जाती है जो कि 45 किलोग्राम कैलोरी होती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण करता है और 45 किलो कैलोरी ऊष्मा विमुक्त करता है। फ्रेंड, इस चैप्टर का आगे का डिस्कस हम इसके नेक्स्ट 3rd पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।